नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह दिल में रहती है, दिमाग में, या पूरे शरीर में फैली होती है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे वेदों, उपनिषदों और संतों की शिक्षाओं के माध्यम से। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी है। बृहदारण्यक उपनिषद कहती है आत्मा शरीर में तो रहती है, लेकिन वह शरीर से बंधी नहीं होती। वह साक्षी भाव से हमारे विचारों, कर्मों और इच्छाओं को देखती है, बिना किसी लगाव के। तो फिर आत्मा का निवास कहाँ है? आइए इसे 3 दृष्टिकोण से समझते हैं। शारीरिक दृष्टि से आध्यात्मिक परंपरा में माना जाता है कि आत्मा का स्थान हृदय के भीतर होता है। छांदोग्य उपनिषद कहती है हृदय गुहायां आत्मा निवसति, अर्थात आत्मा हृदय की गुफा में वास करती है। लेकिन यह हृदय वह मांसपेशियों वाला दिल नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक केंद्र है जहां से हमारी चेतना फैलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, लेकिन चेतना यानी कॉन्शियसनेस की खोज करता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना का केंद्र मस्तिष्क यानी ब्रेन है, लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि हमारा स्वयं का बोध कहां से आता है। इसलिए विज्ञान भी इस बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया कि आत्मा कहां है, लेकिन वेद और उपनिषद कहते हैं जो दिखाई न दे वही सबसे गहरा सत्य है। अगर आध्यात्मिक अनुभव से देखा जाए तो जो साधक ध्यान करते हैं वो कहते हैं आत्मा न तो किसी एक जगह है न सीमित है, वह पूरे शरीर में प्रकाश की तरह फैली होती है। जब ध्यान में मन शांत होता है तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चेतना और आनंद का रूप हूं, न शरीर, न मन, न बुद्धि। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? नहीं, आत्मा को देखा नहीं बल्कि अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही आत्मा भी हमारे अंदर सांस की तरह, प्रकाश की तरह, मौन की तरह निवास करती है। कैसे जाने आत्मा को? ध्यान करें, सांस पर ध्यान दें, स्वयं को कर्ता नहीं साक्षी माने, और जब मन शांत होगा तब आपको अनुभव होगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का कोई एक स्थान नहीं है, वह शरीर में है, शरीर से परे भी है। वह आप हैं, मैं हूं, सब कुछ वही है। उपनिषद कहते हैं आत्मा को जानो क्योंकि वही परम सत्य है।